हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स और सब्सिडियरी के लिए जो सिलेबस है स्टेट बोर्ड में, जिसमें सेमेस्टर 1 का फर्स्ट पेपर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो रखा गया है वो आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक्स में, दूसरा आपका है पीरियोडिसिटी, तीसरा आपका आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग और फोर्थ में आ जाता है इनऑर्गेनिक पॉलीमर। इनमें से हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो आपका टॉपिक्स है। पहला जो टॉपिक्स आ जाएगा उसके अंदर वो टॉपिक्स हो जाएगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को थोड़ा बेसिक एजम्पशंस पढ़ना है एटॉमिक के बारे में। जैसे सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो स्ट्रक्चर दिया था वो आपका जे थॉमसन था, जॉन डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी जो पढ़ के आया था। तो जे थॉमसन के बाद जो प्लम्पिंग मॉडल था उसका फेलियर होने के बाद रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया, फिर बोर्स एटॉमिक्स मॉडल आया। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो सिलेबस दिया गया वो पहला आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहला आपका आ जाता है बोर्स एटॉमिक्स थ्योरी। उसके बाद उसी का हम लोग को पढ़ना है बोर्स एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट, फिर लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक्स मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा। इतना खत्म होने के बाद आपका वेव थ्योरी आ जाता है, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, एक क्वांटम थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ना है। और इस थ्योरी के अंदर आपका जो टॉपिक्स आ जाता है पहला वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक्स वेव थ्योरी, जिसका जो लिमिटेशन था जिसके अंदर हम लोग पहला जो देखे थे वो आपका था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और इसका सेकंड जो एप्लीकेशन था लिमिटेशंस के अंदर जो हम लोग क्लास 11th या 12th में लोग पढ़ के आए हैं वो आपका था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके साथ ही इसमें आपका आ गया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो इसको शो किया था, बोर्स एटॉमिक्स मॉडल दिया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, इसमें एक और हम लोग लिख सकते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। साथ में ही इसके बाद आपका आ जाता है कि एटम्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो ड्यूअल नेचर को शो करेगा। तो हम लोग अब कर सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर्स ऑफ मैटर। कौन कौन मैटर आ जाएगा ड्यूअल नेचर में, पहला पार्टिकल्स नेचर के बारे में आइंस्टाइन ने अपना बात रखा था। दूसरा नेचर से जो आता है वेव नेचर। अब इस वेव नेचर के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसके अंदर पहला आ जाएगा आपका डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। क्या आ जाएंगे, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। सेकंड आपका इसी में आ जाएगा सोंडिंगर वेव इक्वेशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद आपको इसी का सिलेबस का टॉपिक्स जो मिल जाता है वो हो जाएगा सोंडिंगर वेव इक्वेशन, सोंडिंगर वेव इक्वेशन। सोंडिंगर वेव इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है 1 डायमेंशनल बॉक्स, और 1D के लिए पढ़ना भी है, 2 डायमेंशनल बॉक्स के लिए पढ़ना है, 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए पढ़ना है। अगर हम लोग डीपली पढ़ते हैं तो जहाँ से सोंडिंगर वेव इक्वेशन का बात होता है तो वहाँ पे आपका टॉपिक्स आ जाता है साई फंक्शंस का। तो हमने ये भी पढ़ना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ साई फंक्शन, साई क्या होता है इसके बारे में जानना है। थर्ड जो इसी का पोर्शन आ जाता है वो थर्ड पोर्शन जो आपका सिलेबस के अंदर होगा वो टॉपिक्स आपका क्या हो जाएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी आइटम्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करेंगे, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो रूल है वो 3 तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आपका अवेलेबल है। पहला हो जाता है हम लोग पढ़ेंगे वुन्स रूल पढ़ना होगा।
फिर हम लोग को इसी टॉपिक्स में जो पढ़ना है सेकेंड हो जाएगा, वो हो जाएगा बाउ प्रिंसिपल। अब बाउ प्रिंसिपल, थर्ड हो जाएगा आपका पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये सारे टॉपिक्स हैं, किसके अंदर है ये सारा टॉपिक्स? आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में है, जो कि आपका सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। तो लाइनिंग वाइज हम लोग स्टडी करते जाएंगे। पहला टॉपिक्स जो आपका हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का बोर्स एटॉमिक्स मॉडल। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि बोर्स एटॉमिक्स मॉडल होता क्या है, ठीक है। सो टॉपिक्स आपका ये हो जाएगा सिलेबस के अनुसार से, अगर इसको लोग तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, बोर्स एटॉमिक्स मॉडल। बोर्स एटॉमिक्स मॉडल क्या था भाई आपका? इससे पहले किसने आया था? अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखते हैं तो पहला जो आपका पढ़ के आए होंगे वो आपका होगा जे थॉमसन एटॉमिक्स मॉडल। यह थ्योरी जब लिमिटेशंस के कारण से एक चेंज हो गया, उसके बाद आपका अगला जो मॉडल आया था वो मॉडल था आपका रदरफोर्ड्स एटॉमिक्स मॉडल, या कह सकते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। या फिर थर्ड हम लोग कह सकते हैं, थर्ड जो आया वो क्या आ गया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद बोर्स एटॉमिक्स मॉडल। क्या आ जाएगा? बोर्स एटॉमिक्स मॉडल, जिसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। यह थ्योरी आपका आ गया था शायद 1999 में। ये थ्योरी आपका आ गया था, कब आया था ये थ्योरी? 1911 में। और ये थ्योरी जो आया था वो 1896 में आया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो इंडिविजुअली हमें ये पढ़ना है, ये सिलेबस था आपका, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। बोर्स एटॉमिक्स मॉडल आप ये सब पहले से पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम है तो आपको ये स्टडी करना ही होगा।